दोस्तों अगर आपका अकाउंट भी एसबीआई बैंक के अंदर है तो भाई साहब जरा आप सावधान हो जाइए क्योंकि एसबीआई बैंक की तरफ से आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अब दोस्तों इस खबर को सुनने के बाद बहुत सारे भाई यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर आपके पास ये अपडेट कैसे आई एंड हमारा अकाउंट फ्रीज हुआ है या फिर नहीं, उसका पता हमें किस तरह चलेगा। एंड जिन भाइयों का अकाउंट फ्रीज हो चुका है वो अपने अकाउंट को अनफ्रीज किस तरह से कर सकते हैं, यानी कि अपना अकाउंट वो ठीक किस तरह से कर सकते हैं, इसकी भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। सो बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एसबीआई बैंक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि जो भी यहां पर एसबीआई बैंक के अकाउंट होल्डर हैं, अगर वो अपने अकाउंट की केवाईसी कंप्लीट नहीं करते हैं या उनका अकाउंट काफी पुराना है तो उनके अकाउंट यहां पर बैंक की तरफ से फ्रीज कर दिए जाएंगे। दोस्तों जब आपका अकाउंट फ्रीज होता है तो फ्रीज होने के बाद आप यहां पर अगर अपने नियर बाई बैंक में जाकर यानी कि अपनी नियर बाई लिंक ब्रांच में जाकर कोई भी यहां पर विड्रॉल फॉर्म भर के पैसे निकालना चाहते हैं तो आप अपने अकाउंट से किसी प्रकार के पैसे नहीं निकाल पाएंगे एंड ना ही आप अपने एटीएम कार्ड से एटीएम मशीन में जाकर पैसे विड्रॉल कर पाएंगे। एंड दोस्तों अगर आप यहां पर यूपीआई ट्रांजैक्शन या फिर कोई भी इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप यहां पर ट्रांजैक्शन करते थे, जब आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा तो आप यहां पर कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी अपने अकाउंट पर नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों आप अपने अकाउंट में अगर किसी दूसरे अकाउंट से पैसे जमा करते हैं या फिर कहीं बाहर से आपके अकाउंट में पैसे आने हैं तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे लेकिन आप उन पैसों को विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप आसान भाषा में समझे तो अकाउंट फ्रीज होने के बाद आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे लेकिन आप उन पैसों को विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके अकाउंट में भी ऐसा हो रहा है तो दोस्तों आप यहां पर समझ लीजिए कि अब आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका है। अब दोस्तों अपने उस फ्रीज अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए, दोबारा ठीक करने के लिए आपके पास यहां पर क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए वो भी दोस्तों आप समझ लीजिए। दोस्तों अगर आपका अकाउंट भी यहां पर फ्रीज हो चुका है, आपको इस चीज का पता चल चुका है, तो भाई साहब आपको अपने अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, बैंक की पासबुक एंड आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होने चाहिए। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट हैं तो आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज इजीली कर सकते हैं। अब दोस्तों अपने अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए बेसिकली आपको अपने अकाउंट की केवाईसी करनी होती है। दोस्तों केवाईसी करने के लिए भी आपके सामने यहां पर तीन ऑप्शन निकल के आते हैं। पहला ऑप्शन दोस्तों उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना अकाउंट अपनी नियर बाई लिंक ब्रांच में ओपन कराया हुआ है, यानी कि मान के चलिए आप यहां पर किसी शहर में रहते हैं एंड आपने अपने शहर में ही अपना अकाउंट ओपन कराया हुआ है एंड करंट टाइम में भी आप यहां पर उसी शहर में प्रेजेंट हैं, तो आप यहां पर जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट को लेकर आपको अपनी नियर बाई लिंक ब्रांच में जाना है, यानी कि जिस ब्रांच में आपने अपना अकाउंट ओपन कराया था, जहां पर जाकर आप विड्रॉल फॉर्म भर के पैसे निकालते हैं, उस ब्रांच के अंदर आपको जाना है। वहां जाने के बाद आपको दोस्तों वहां पर जो भी आपको एम्प्लॉय मिले उनसे बोलना है कि सर हमारा अकाउंट फ्रीज हो चुका है, हमें अपने अकाउंट की केवाईसी करनी है। तो जब दोस्तों आप उनसे ऐसा बोलेंगे तो वो आपको कुछ इस तरह का एक केवाईसी फॉर्म प्रोवाइड करा देंगे। आपको दोस्तों बेसिकली इस फॉर्म को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस फॉर्म की डाउनलोड लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको किसी और प्रकार का फॉर्म मिलता है तो आप दोस्तों उस फॉर्म को ब्रांच से ले लेंगे एंड सिंपली आपको दोस्तों उस फॉर्म को फिल कर लेना है। आपको वहां पर अपना नाम, अपने फादर साहब का नाम, अपना एड्रेस, अपना अकाउंट नंबर एंड उस फॉर्म पे अपना एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहां पर अटैच कर देना है। देन दोस्तों इस फॉर्म के साथ आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक पासबुक की फोटोकॉपी अटैच कर देनी है। एंड दोस्तों इस फॉर्म के साथ आपको एक यहां पर ई केवाईसी सर्टिफिकेट यहां पर अटैच कर देना है। अब दोस्तों ई केवाईसी सर्टिफिकेट आप किस तरह से निकाल सकते हैं वो भी दोस्तों आप समझ लीजिए। दोस्तों ई केवाईसी सर्टिफिकेट निकालने के लिए आपको या तो दोस्तों अपने नियर बाई किसी भी एसबीआई सीएसपी सेंटर पे जाना है। वहां पर जाने के बाद आपको वहां पर आधार कार्ड देना है एंड वो आपका बायोमेट्रिक मशीन पर आपका अंगूठा लगवा कर आपको ई केवाईसी सर्टिफिकेट निकाल कर दे देंगे। सीएसपी सेंटर दोस्तों आपके हर एक शहर में ओपन होते हैं। आप यहां पर गूगल पर सर्च करेंगे एसबीआई सीएसपी सेंटर तो वहां पर आपको ढेरों सारे सीएसपी सेंटर आ जाएंगे। अपने किसी भी नियर बाई सीएसपी सेंटर पे जाकर आप दोस्तों ई केवाईसी सर्टिफिकेट निकाल लेंगे। देन दोस्तों आपका यहां पर ये ई केवाईसी सर्टिफिकेट आपको उस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। अगर दोस्तों आपके नियर बाई कोई भी सीएसपी सेंटर नहीं है तो आप यहां पर एसबीआई की ब्रांच में भी ये ई केवाईसी सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं। वहां से दोस्तों ई केवाईसी सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको उस ई केवाईसी सर्टिफिकेट को उस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है। देन दोस्तों ये फॉर्म आपको अपनी ब्रांच के अंदर सबमिट कर देना है।
जैसे ही दोस्तों आप ये फॉर्म ब्रांच के अंदर सबमिट करेंगे, सबमिट करने के 24 से 48 घंटे के अंदर आपके अकाउंट की केवाईसी कर दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपको अपने अकाउंट से विड्रॉल फॉर्म फिल करके 100 रुपए विड्रॉल कर लेने हैं। जैसे ही दोस्तों आप यहां पर 100 रुपए विड्रॉल करते हैं तो आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस पहले तरीके को फॉलो करके अपने अकाउंट की केवाईसी इजीली कर सकते हैं। दोस्तों अपने अकाउंट की केवाईसी करने के लिए आपके पास यहां पर दो तरीके और निकल के आते हैं। पहला तरीका दोस्तों यहां पर निकल के आता है उन लोगों के लिए जो लोग यहां पर दोस्तों अपनी नियर बाय लिंक ब्रांच से काफी दूर रहते हैं। यानी कि मान के चलिए आपने अपना अकाउंट किसी ब्रांच में ओपन कराया हुआ है एंड करंट टाइम में आप अपनी ब्रांच से काफी दूर किसी और दूसरे शहर में हैं, वहां पर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपका अकाउंट अगर फ्रीज हो चुका है तो एज पर बैंक रूल्स आपको यहां पर अपने अकाउंट की केवाईसी करने के लिए नियर बाय लिंक ब्रांच में ही आना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इस प्रॉब्लम को देखते हुए बैंक ने यहां पर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके जानकारी दी थी कि अगर आप किसी दूर जगह पर रहते हैं तो आप अपने अकाउंट की केवाईसी ऑनलाइन प्रोसेस को फॉलो करके ईमेल के थ्रू भी कर सकते हैं। यानी कि आपको एक बेसिक सा स्टेप्स को फॉलो करना होगा एंड आपकी जो केवाईसी है वो यहां पर ईमेल के माध्यम से भी कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों आपको यहां पर अपनी ब्रांच को ईमेल किस तरह से सेंड करनी है वो प्रोसेस भी मैं आपको लाइव सिखा देता हूं। सो दोस्तों अब मैं आपको लेकर चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, जहां पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आपको अपनी ब्रांच को ईमेल किस तरह से करनी है अपनी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए। अब दोस्तों अपने एसबीआई अकाउंट की ऑनलाइन केवाईसी करने के लिए आपको कुछ यहां पर सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना होगा, जिनके बारे में आप यहां पर स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। आपको दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल एक यहां पर आपका जिस भी ब्रांच में आपका अकाउंट है उस ब्रांच की ईमेल आईडी पर जो आपको यहां पर बैंक पासबुक के फर्स्ट पेज पे आपके सामने मेंशन होती है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं हमारे सामने भी यहां पर फर्स्ट पेज पे हमारी ब्रांच की जो ईमेल आईडी है वो दोस्तों यहां पर मेंशन है। इस ईमेल आईडी पर हमें अपने यहां पर सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट यहां पर क्रिएट करने के बाद हमें यहां पर उनकी एक पीडीएफ बनाकर सेंड करनी होगी। अब दोस्तों आपको पीडीएफ किस तरह से क्रिएट करनी है वो भी आप प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। आपके पास दोस्तों यहां पर 4 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट है आपकी बैंक पासबुक, सेकंड आपका आधार कार्ड, थर्ड आपका पैन कार्ड एंड लास्ट वन आपको एक एप्लीकेशन टाइप करनी होगी। ये चारों डॉक्यूमेंट की आपको एक पीडीएफ क्रिएट करके अपनी ब्रांच को ईमेल के थ्रू सेंड करनी होगी। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हमने अपनी बैंक पासबुक का जो फर्स्ट पेज है हमने इस पीडीएफ में फर्स्ट पेज पर मेंशन कर दिया है, आपको जैसे शो हो रहा होगा। सेकंड पेज पे हमने यहां पर अपना आधार कार्ड मेंशन कर दिया है एंड थर्ड पेज पे हमने अपना पैन कार्ड मेंशन कर दिया है। सारी डिटेल दोस्तों मैं जो भी आपको शो कर रहा हूं वो दोस्तों बिल्कुल डमी डिटेल है, मैं आपको समझाने के लिए यहां पर ये फिल कर रहा हूं। आप दोस्तों जब अपनी रियल पीडीएफ क्रिएट करें तो आप अपने यहां पर रियल आधार कार्ड, पैन कार्ड, अपनी बैंक पासबुक यहां पर अटैच करें। उसके बाद दोस्तों लास्ट पेज पे मैंने एक यहां पर एप्लीकेशन टाइप की हुई है, जैसे कि आपको यहां पर शो हो रहा होगा। आपको इस तरह से एक एप्लीकेशन यहां पर टाइप कर लेनी है, जहां पर दोस्तों मैंने यहां पर ब्लैंक छोड़ा हुआ है। आपको यहां पर शाखा के सामने अपनी ब्रांच की लोकेशन लिख देनी है, देन आपको अकाउंट नंबर के सामने अपना अकाउंट नंबर लिख देना है, अपना नाम, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर एंड एड्रेस यहां पर आपको फिल कर देने हैं। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहां पर लिख देने हैं। देन दोस्तों आपकी जो यहां पर ये एप्लीकेशन लिखने का प्रोसेस था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर दोस्तों आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी डाउनलोड लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। देन दोस्तों आपकी जो पीडीएफ क्रिएट करने का प्रोसेस था वो आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहां पर ईमेल किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। हमने दोस्तों यहां पर ऑलरेडी एक यहां पर ईमेल टाइप कर रखी है। हमारी बैंक पासबुक पर जो यहां पर ईमेल आईडी मेंशन थी उस ईमेल आईडी को हमने यहां पर टू वाले सेक्शन में यहां पर लिख दिया है। यानी कि हमारी ब्रांच की जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी हमने यहां पर लिख दी है। हमारी ब्रांच की ईमेल आईडी यहां पर कुछ इस तरह से है। आपकी ब्रांच की ईमेल आईडी आपकी बैंक पासबुक पे ऑलरेडी लिखी हुई होती है, वहां पर आप चेक करेंगे तो आपको कुछ डिफरेंट ईमेल आईडी वहां पर शो हो सकती है। उसके बाद दोस्तों आपको यहां पर सब्जेक्ट में लिखना है फॉर कंप्लीट माई एसबीआई अकाउंट केवाईसी। देन दोस्तों आपको यहां पर एक छोटा सा मैटर लिखना होगा, जैसे कि मैंने भी यहां पर मैटर ऑलरेडी लिख रखा है। देन आपका जो यहां पर अकाउंट नंबर है वो अकाउंट नंबर आपको यहां पर एंटर कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने जो यहां पर पीडीएफ क्रिएट की थी आपको यहां पर अटैच फाइल पर क्लिक करके वो पीडीएफ यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है। हमने दोस्तों जैसे यहां पर पीडीएफ सेलेक्ट कर ली है एंड देन दोस्तों हमें यहां पर इस सेंड ईमेल वाली टैब के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम यहां पर सेंड ईमेल पर क्लिक करेंगे हमारी दोस्तों ये जो ईमेल है वो हमारी ब्रांच के अंदर चली जाएगी एंड ब्रांच वाले इस ईमेल को जब
जब चेक करेंगे, ईमेल चेक करने के अगले 24 घंटे के अंदर हमारी जो यहाँ पर केवाईसी करने का प्रोसेस है वो दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप यहाँ पर ईमेल के थ्रू अपनी केवाईसी सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर ही यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने यहाँ पर समझ लिया है कि आप यहाँ पर ईमेल के थ्रू अपने अकाउंट की केवाईसी कैसे कर सकते हैं। जैसे ही दोस्तों आपकी यहाँ पर ये ईमेल केवाईसी कंप्लीट होती है तो आफ्टर 24 आवर्स आपका अकाउंट दोबारा दोस्तों रीओपन कर दिया जाता है। देन दोस्तों आप अपने अकाउंट से कंटिन्यूअसली यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों एसबीआई अकाउंट की केवाईसी करने के लिए आपके सामने जो तीसरा तरीका निकल के आता है वो दोस्तों बेसिकली उन लोगों के लिए है जो यहाँ पर अपनी ब्रांच से तो काफी दूर रहते हैं, लेकिन दोस्तों वो यहाँ पर कोई भी प्रोसेस ऑनलाइन फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों उन लोगों के लिए बैंक ने यहाँ पर एक ऑफिशियल प्रोसेस लॉन्च किया था, जिस प्रोसेस में अगर वो अपने अकाउंट की केवाईसी करना चाहते हैं तो वो अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट डाक के थ्रू यहाँ पर ब्रांच को सबमिट करेंगे। यानी कि आपको दोस्तों सबसे पहले जो आपका आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपकी बैंक पासबुक है एंड एक दोस्तों केवाईसी फॉर्म मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उस फॉर्म को आपको डाउनलोड करने के बाद फिल कर लेना है। आप दोस्तों किसी भी साइबर कैफे पे जाकर उस फॉर्म को इजीली डाउनलोड करवा सकते हैं। वहां पर दोस्तों डाउनलोड करने के बाद उस फॉर्म को आपको सिंपली फिल कर लेना है। उसमें अपना नाम, अपने फादर साहब का नाम, अपना एड्रेस, अपना अकाउंट नंबर एंड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ उस फॉर्म के ऊपर आपको लगा देना है। देन दोस्तों वहां पर आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं, अपने आधार कार्ड की, अपनी बैंक पासबुक की एंड अपने पैन कार्ड की फोटोकॉपी आपको उस फॉर्म के साथ अटैच कर देनी है एंड उन पर भी आपको अपने सिग्नेचर कर देने हैं। एंड दोस्तों इस फॉर्म के साथ भी आपको एक ई केवाईसी सर्टिफिकेट यहां पर अटैच कर देना है, जो आप यहां पर किसी भी नियर बाई सीएसपी सेंटर पे जाकर या अपने नियर बाई किसी भी बैंक पे जाकर आप निकाल सकते हैं। देन दोस्तों ये सारे फॉर्म आपको यहां पर जो आपकी लिंक ब्रांच है उसके एड्रेस पे आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू एक लिफाफे में रखकर आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। तो दोस्तों जब आप यहां पर अपनी ब्रांच का कंप्लीट एड्रेस आप निकाल लेते हैं तो आपको दोस्तों एक एनवलप यानी कि लिफाफे पर अपना नाम, अपनी ब्रांच का एड्रेस यहां पर फिल कर देना है। देन दोस्तों अपने किसी भी नियर बाई डाकघर में जाकर आपको दोस्तों उस लिफाफे को स्पीड पोस्ट के थ्रू अपनी ब्रांच के पास यहां पर सबमिट करवा देना है। यानी कि स्पीड पोस्ट से 2 से 3 दिन के अंदर ही आपके जो यहां पर डॉक्यूमेंट है आपकी नियर बाई लिंक ब्रांच में चले जाएंगे जहां पर आपने अपना अकाउंट ओपन कराया था। उसके बाद दोस्तों जैसे ही यहां पर वो डॉक्यूमेंट आपकी ब्रांच के अंदर जाते हैं, डॉक्यूमेंट ब्रांच के अंदर जाने के लगभग 24 से 48 घंटे के अंदर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाता है। एंड जब आपके पास मैसेज आ जाए तो आपका अकाउंट दोस्तों रीओपन हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर आपका अकाउंट 24 से 48 घंटे के अंदर रीओपन नहीं होता है तो आपको दोस्तों बेसिकली क्या करना है वो भी आप समझ लीजिए। आपकी दोस्तों जो बैंक की पासबुक होती है, बैंक की पासबुक के ऊपर आपके यहां पर ब्रांच का एक यहां पर टीएनटी नंबर यहां पर मेंशन होता है। यानी कि ब्रांच का जो ऑफिशियल मोबाइल नंबर होता है वो वहां पर दोस्तों मेंशन होता है। आपको दोस्तों बेसिकली उस नंबर पे 24 से 48 घंटे के बाद आपको कॉल करनी है। एंड जो भी आपको वहां पर एम्प्लॉय मिले आपको उनसे बोलना है कि सर मैंने स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपकी ब्रांच को एक यहां पर अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे एंड वो डॉक्यूमेंट आपकी ब्रांच के द्वारा रिसीव भी कर लिए गए हैं। आप मेरी अकाउंट की केवाईसी आप यहां पर कंप्लीट करने की कृपा करें जिससे मैं अपने अकाउंट में सुचारू रूप से ट्रांजैक्शन कर सकूं। जब दोस्तों आप यहां पर इस तरह से बैंक के एम्प्लॉय से बात करेंगे तो आपकी जो केवाईसी पेंडिंग थी, जो आपका अकाउंट फ्रीज हो चुका था, वो आपका अकाउंट अनफ्रीज बैंक के द्वारा कर दिया जाएगा। सो दोस्तों इस तरह से आप इस तीसरे तरीके को फॉलो करके भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज कर सकते हैं। सो दोस्तों जैसे कि आपने आज की इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस समझ लिया है कि अगर आपका एसबीआई अकाउंट फ्रीज हो चुका है तो आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज किस तरह से कर सकते हैं। एंड दोस्तों करंट टाइम में यार एसबीआई का जो क्रेडिट कार्ड है वो दोस्तों भर भर के अप्रूव किया जा रहा है। अगर आप भी यहाँ पर एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आप दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर क्रेडिट कार्ड के लिए जरूर अप्लाई कर लीजिए। 101% आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगा। हम आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।